नमस्कार दोस्तों, भूत प्रेत या फिर शैतानी आत्माएं, ये एक वो चीज़ होती हैं जो इंसान का घर बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं। ये किसी भी इंसान के लिए कैसे भी सही नहीं होती हैं। ठीक उसी प्रकार आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, उसमें भी एक इंसान के साथ एक इतनी बुरी घटना घटी जिसके चलते उसका परिवार और उसका घर बार सब कुछ उससे दूर हो गया। आज की कहानी मुझे भेजी है उपेंद्र ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ उपेंद्र की कहानी मेरी जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र है। आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो दरअसल मेरे साथ ऑफिस में जॉब करने वाले मेरे दोस्त की है। मैं आपको उसका नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन उसका किस्सा सच में दिल दहला देने वाला है। इस बात को बीते कुछ समय हो गया है। मैं पहले आपको अपने दोस्त के बारे में बता देता हूँ। मेरा दोस्त मेरे साथ ही ऑफिस में जॉब करता था और उसकी वाइफ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। उसकी वाइफ की नौकरी कुछ इस प्रकार की थी कि उसे हर महीने किसी नए नए राज्य या किसी नए नए शहरों में काम से जाना पड़ता था, जिसके कारण वो महीने के 10 दिन तो घर से बाहर ही रहती थी। तो दोस्तों, एक दिन ऐसे ही उसकी वाइफ को काम से मध्य प्रदेश जाना था और उसका टूर भी करीब करीब 8 दिन का था। जब वो वहाँ पे थी तो उसकी मेरे दोस्त से खूब बात होती थी। बताती थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, काम भी अच्छे से है। लेकिन जब उसकी वाइफ घर वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी वाइफ बहुत कमज़ोर हो गई है। जब वो घर लौटी तो उसने भी बताया कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत काफ़ी ढीली ढीली लग रही है। तो मेरे दोस्त ने बोला कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं। लेकिन उसकी वाइफ मना करती थी, कहती थी कि ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन मत लो, घर में ही दवाई रखी है, खाकर ठीक हो जाऊंगी। घर में उन्हें दवाई जितनी थी खाई, लेकिन उससे कोई आराम नहीं पड़ा। लेकिन जब बात ज़्यादा बिगड़ने लगी, क्योंकि उसकी वाइफ को अब बीच बीच में कभी भी खड़े खड़े चक्कर आने लगते थे, जिसके कारण उसने तुरंत अपनी वाइफ को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि शरीर में कमज़ोरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसके कारण इनको कभी भी खड़े होते ही चक्कर आ जाते हैं। तो इसीलिए जो मैं दवाई दे रहा हूँ वो खिलाएं और कंप्लीट बेड रेस्ट करवाएं। उसकी वाइफ ने दवाई खाई, बेड रेस्ट पे रहती थी, जिसके कारण उसको अब चक्कर तो नहीं आते थे, लेकिन शरीर में कमज़ोरी अब भी थी। वो काफ़ी पतली हो गई थी। उसने बोला कि धीरे धीरे करके तुम्हारी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस दवाई और खाना सही टाइम पे खाओ। पहले से सब कुछ अब थोड़ा सा ठीक लग रहा था। अब ज़्यादा परेशानी इतनी महसूस हो नहीं रही थी। लेकिन एक रात बहुत अजीब मेरे दोस्त के साथ घटना घटी, जिसके बाद वो बहुत सहम गया। उसकी वाइफ खाना खा के कमरे में सोने के लिए चली गई थी और ये थोड़ा घर का काम निपटा के बस सोने के लिए जा ही रहा था। तो जब इसने अपना घर का सारा काम कर लिया और वापस से अपने रूम में सोने के लिए जा रहा था, तो उसने एक बड़ी अजीब चीज़ देखी। जब ये कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि इसकी वाइफ अपने दोनों हाथों से अपना गला दबा रही थी। इसे देख वो बहुत ज़्यादा चौंक गया और चिल्लाता हुआ अपनी वाइफ के पास पहुंचा। इसने पूरी जान लगा दी अपनी वाइफ के हाथ उसके गले से हटाने के लिए, लेकिन ना जाने उस दिन उसकी वाइफ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो उसके हाथ हटा ही नहीं पा रहा था। काफ़ी मुश्किलों के बाद उसने अपनी वाइफ के हाथ उसके गले से हटाए और अपनी वाइफ से पूछा कि ये तुम कर क्या रही थी। लेकिन उस दिन उसकी वाइफ की आंखें लाल सी हो रही थी, जैसे आंखें चढ़ी चढ़ी सी हो। वो अपनी वाइफ से पूछ रहा था कि आखिरकार ये तुम क्या हरकत कर रही हो, लेकिन उसकी वाइफ का कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो एकदम चुप थी। इसने पूछा दोबारा से कि तुम बताओगी तुम ये क्या हरकत कर रही थी, अपना गला क्यों दबा रही थी। लेकिन नहीं, उसकी वाइफ ने कोई जवाब नहीं दिया। इसे लगा कि शायद अभी भी वो नींद में है और वो थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ करवट लेकर सोने लगी। इसको लगा कि शायद ये हरकतें इसने नींद में करी हैं, कोई बुरा सपना देखा था जिसमें इसने ऐसी हरकतें करी हैं, सुबह उठ के इससे बात करेंगे। तो वो पूरी रात उसके बगल में बैठा रहा। वो काफ़ी डर गया था। सुबह हुई तो उसकी वाइफ उठी। इसने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम ठीक हो। तो उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। और इस समय उसकी वाइफ की आंखें भी नॉर्मल हो गई थी। इसने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम्हें पता है रात में तुमने क्या किया था। उसकी वाइफ बोली मैंने क्या किया था। इसने बताया कि तुमने अपना गला दबाया था अपने ही हाथों से।
उसकी वाइफ कहने लगी, क्या मजाक कर रहे हो? उसने बोला, यकीन नहीं आता तो शीशे में जाके देखो अपने गर्दन को। जब उसकी वाइफ ने अपना गर्दन शीशे में देखा तो उसकी गर्दन पे उंगलियों के निशान छपे हुए थे। उसकी वाइफ डर गई और बोली कि ये कैसे हो गया? उसने बोला कि मैं तुम्हारा हाथ हटा रहा था कि ना जाने तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि तुम्हारे हाथ मैं तुम्हारी गर्दन से हटा ही नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल से जाके तुम्हारे हाथ मैंने तुम्हारी गर्दन से हटाए। लेकिन उसकी वाइफ बस यही बोलती रही कि मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ रात क्या हुआ था। सच में मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे दोस्त ने बोला, हो सकता है तुमने कोई बुरा सपना देखा हो जिसके चलते तुमने ऐसी हरकत करी, क्योंकि ऐसी हरकत कोई आम इंसान नहीं कर सकता यार। तो उसकी वाइफ भी काफ़ी घबरा गई थी। तो मेरे दोस्त ने बोला कि अब ज़्यादा इस चीज़ को सोचो मत, जो होना तो हो गया। लेकिन इस घटना के बाद मेरा दोस्त अपनी वाइफ पे बिल्कुल नज़र रखता था, छोटी छोटी चीज़ों पे भी उसका बहुत ध्यान रखने लगा था। दोस्तों 2 से 3 दिन बाद इस घटना के एक शाम मेरा दोस्त कुछ घर का सामान लेने बाहर गया था और इसकी वाइफ घर पे थी। लेकिन जब ये सामान लेके बाज़ार से घर लौटा तो सीधा कमरे में आया अपनी वाइफ को देखने के लिए कि वो आखिरकार कर क्या रही है। जब इसने रूम का गेट खोला तो देखा बेड पे इसकी वाइफ नहीं थी। तो जब इसने इधर उधर नज़रें घुमाई तो देखा इसकी वाइफ फर्श पे बैठी हुई थी। लेकिन इसने कुछ और भी ऐसी चीज़ देखी जिसने इसकी रोंगटे खड़े कर दिए। इसने देखा कि जहाँ ये फर्श पे बैठी थी उसके ठीक सामने एक लकड़ी की अलमारी थी, जिस लकड़ी की अलमारी से 2 हाथ बाहर निकल रहे थे जो उसकी वाइफ के बालों के साथ कुछ कर रहे थे। ये देखने के बाद वो इतना डर गया कि भागकर तुरंत अपनी वाइफ के पास गया। सबसे पहले तो उसने अपनी वाइफ को फर्श से उठा के बेड पे बैठाया और फिर तुरंत वो लकड़ी की अलमारी खोल कर देखी कि आखिरकार अंदर है कौन। लेकिन दोस्तों कोई नहीं था। ये बहुत डर चुका था, इसकी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। ये अपनी वाइफ के पास दोबारा गया। इसने अपनी वाइफ से पूछा कि वो कौन था, लेकिन इसकी वाइफ ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि इस बार भी उसकी वाइफ की आंखें फिर से उसी तरह लाल हो गई थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप बैठी थी। मेरे दोस्त ने फिर ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करे, लेकिन उस घटना को देखने के बाद वो बहुत सहम चुका था। वो ये समझ गया था कि हो ना हो यहाँ पे कुछ और गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि उसे पहले लग रहा था कि कहीं मेरी वाइफ के साथ कोई मानसिक प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन अब वो समझ चुका था ये कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं, ये कुछ और ही है। दोस्तों उसी शाम फिर एक और घटना घटी। रात के समय ये दोनों खाना खाने के लिए बैठे थे। उसकी वाइफ के आगे उसका खाना था और मेरे दोस्त के आगे उसका खाना था। दोनों खाना खाने के लिए बैठे थे, लेकिन वहाँ पे कुछ और भी चीज़ें चल रही थी। मेरा दोस्त अपनी वाइफ को देख रहा था तो उसकी वाइफ कुछ अजीब हरकतें कर रही थी। वो दोनों आमने सामने बैठे थे, लेकिन वो बगल में खड़े किसी इंसान से बात कर रही थी जिसे मेरा दोस्त नहीं देख सकता था। जी हाँ, वो उससे ये कह रही थी कि तुम भी मेरे साथ खाना खाओ। बार बार लगातार वो बस एक ही चीज़ बोले जा रही थी कि तुम भी मेरे साथ खाना खाओ। मेरे दोस्त ने उससे पूछा कि तुम किससे बात कर रही हो? तो उसने जवाब दिया कि तुम्हें दिख नहीं रहा आदमी खड़ा है। मेरे दोस्त ने बोला कि यहाँ कोई आदमी नहीं है, तुम चुपचाप खाना खाओ। लेकिन उसने बोला कि यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, मैं इसी के साथ खाना खाऊंगी। लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था और वो गर्दन घुमाए उसी तरफ उस आदमी से बार बार यही बोले जा रही थी कि तुम मेरे साथ खाना खाओ। जब मेरा दोस्त डर गया तो उसने अपनी वाइफ को वहाँ से उठाया और कमरे में ले गया और अंदर से गेट बंद कर लिया। अब वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि अब हरकतें कुछ ज़्यादा अजीब होने लगी थी। वो समझ चुका था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। उसने अपनी वाइफ को वहाँ बैठाया और बोला कि अब बिल्कुल चुप रहो, तुम कुछ बात नहीं करोगे, बस चुपचाप सो जाओ। उसने अपनी वाइफ को सुला दिया और वो उसके बगल में बैठा रहा। वो बस बाहर गेट की तरफ देखता रहा। लेकिन कुछ समय बाद मेरे दोस्त की भी आंख लग गई और वो भी सो गया। लेकिन कुछ समय बाद जब इसकी आंख खुली ये देखने के लिए कि इसकी वाइफ ठीक ठाक सो रही है कि नहीं, तो दोस्तों इसने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद ये डर गया। जैसे ही इसकी आंख खुली तो देखा कि बेड पे इसकी वाइफ है ही नहीं। ये तुरंत उठा और इसने चारों तरफ कमरे में नज़र घुमाई, लेकिन इसकी वाइफ इसे कहीं दिखाई नहीं दी। तो इसे लगा कि कहीं वो बाहर तो नहीं चली गई, लेकिन गेट अब भी अंदर से बंद था।
इसका मतलब वो बाहर कैसे जाएगी, लेकिन तब भी ये गेट खोलकर बाहर देखने गया। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी वाइफ कहाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई। गेट तो अंदर से बंद है, तो वो तो कहीं बाहर जा ही नहीं सकती, कमरे में ही होगी। तो वे वापस कमरे में लौट के आया है। लेकिन जैसे ही अपने बेड के पास पहुंचा तो इसने बेड के नीचे कुछ अजीब सी चीज़ देखी। जब इसने ध्यान से देखा तो दोस्तों वहाँ पर इसकी वाइफ की हाथ की उंगलियाँ दिख रही थी। जी हाँ, जिसे देखने के बाद ये थोड़ा सहम गया और नीचे जैसे ही बेड के झुका तो देखा इसकी वाइफ बेड के नीचे सो रही थी। इस चीज़ को देखने के बाद मेरा दोस्त बिल्कुल हिल चुका था। इसने अपनी वाइफ को बेड से नीचे से निकाला और बेड पे लेटाया और उसको उठाने लगा, लेकिन दोस्तों उसकी वाइफ उठ नहीं रही थी। जब उसे पता चला कि ये बेहोश हो गई और उठ नहीं रही है तो मतलब कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो इसने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और थोड़े समय बाद एम्बुलेंस आई और ये अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा और इसको तुरंत इसकी वाइफ को एडमिट कर लिया। वहाँ पे इलाज चल रहा था। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद जो डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखाई उसकी वाइफ की, उस रिपोर्ट को देखने के बाद मेरा दोस्त एकदम हिल चुका था, क्योंकि रिपोर्ट में ये लिखा था कि उसकी वाइफ के काफ़ी सारे ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया है, जिस चीज़ को वो बिल्कुल यकीन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ एकदम ठीक थी। जब कुछ समय पहले जब वो डॉक्टर के पास आया था तो डॉक्टर ने सिर्फ ये बोला था कि शरीर की कमज़ोरी है, लेकिन अब इतनी जल्दी इसके शरीर के अंगों ने काम करना कैसे बंद कर दिया। लेकिन वो अपनी वाइफ को ठीक ठाक चाहता था, तो इसीलिए उसने बोला कि डॉक्टर से कि जितना जल्दी जैसे भी ट्रीटमेंट हो सकता है आप करें। लेकिन डॉक्टर ने उससे क्लियर पहले ही बोल दिया था कि हम लोग गारंटी नहीं देंगे कि आपकी वाइफ ठीक हो भी पाएगी या नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी उसने ट्रीटमेंट चालू करवाया। करीब 15 दिन तक उसकी वाइफ एडमिट रही। आखिरी में उसे वेंटिलेटर पे भी डाल दिया गया था। लेकिन जिस चीज़ का डर था वही हुआ। 15 दिन बाद उसकी वाइफ को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। ये सब चीज़ें मेरे दोस्त के लिए बिल्कुल समझने के पार थी। एकदम से सारी चीज़ें हो गई। एकदम से उसकी वाइफ की तबीयत इतनी ख़राब हो गई और एकदम से वो उससे दूर हो गई। वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। लेकिन दोस्तों यहीं बात नहीं रुकी थी। घर में काफ़ी सारे लोग आए थे, पूजा पाठ हुई, उसकी वाइफ की 13वीं भी हुई। 13वीं के बाद उसके जितने भी रिश्तेदार थे वो धीरे धीरे कर अपने घर चले गए। लेकिन दोस्तों 13वीं के 4 से 5 दिन बाद मेरे दोस्त के साथ फिर से एक घटना घटी। वो कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहा था कि दोस्तों उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसका जो बेडरूम है, जो अंदर वाला कमरा है, वहाँ पर से उसकी वाइफ के चलने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि उसकी वाइफ पाजेब पहनती थी और उसको वैसी ही पाजेब की आवाज़ आ रही थी, ठीक बिल्कुल वैसे ही। लेकिन इसने पहली बार में सोचा कि शायद मेरे कान बज रहे हैं, ऐसा क्या होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि अभी उसके वाइफ को गए ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था इसीलिए। लेकिन जब वो आवाज़ दोबारा आई और काफ़ी तेज़ आई तो फिर ये उठ के गया देखने के लिए आखिरकार माजरा क्या है। लेकिन जब मैं गया देखने तो वहाँ पर इसे कुछ नज़र नहीं आया, तो ये वापस आ गया। कई बार इसके साथ ऐसी ही घटना घटी जहाँ पे इसको इसके वाइफ की पाजेब की आवाज़ आती थी, लेकिन बार बार ये बस यही सोचता था कि शायद ये बस मेरा वहम ही है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे कर मेरे दोस्त की तबीयत भी ना ख़राब होने लगी थी। इसकी भी सेहत अब वैसी ही हो रही थी जैसे इसकी वाइफ की होने लगी थी। इसके भी शरीर में काफ़ी थकान रहती थी, बहुत आलस आ गया था, सर भारी भारी रहता था, कोई काम करने का मन नहीं करता था। नौकरी इसने अपनी छोड़ दी थी, घर पे ही बैठा रहता था। कई बार मैं इससे मिलने भी गया, लेकिन ये किसी से मिलता जुलता इतना था नहीं, बिल्कुल बदल चुका था। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी कुछ घटनाएं इसके साथ बहुत अजीब घटने लगी थी। एक बार इसके साथ ऐसा हुआ कि ये अपने कमरे में कुछ खा रहा था कि तभी से ऐसा महसूस हुआ कि इसके आजू बाजू काफ़ी सारे लोग हैं जो कुछ बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, लेकिन इसे कोई दिखाई नहीं देता था। डर चुका था, सहम रहा था, लेकिन शरीर जवाब नहीं देता था किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन एक रात सारी चीज़ों ने हद तोड़ दी थी, क्योंकि एक रात ही अपने कमरे में लेटा हुआ था,
सो रहा था कि अचानक से इसकी आँख खुली। लेकिन जब इसकी आँख खुली तो सिर्फ आँख ही काम कर रही थी। शरीर का कोई भी हिस्सा, कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। मतलब ना इसके हाथ उठ रहे थे ना पैर, सिर्फ आँखें ही चला पा रहा था। और इसने देखा कि उसी कमरे में धीरे धीरे कर इसकी वाइफ अंदर की तरफ आ रही है। पहले तो इसे लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन वो हकीकत था। इसने देखा कि इसकी वाइफ इसके सामने खड़ी है, जो इसको देख रही है। लेकिन इसने अपनी वाइफ को जिस तरीके से देखा वो बहुत अजीब था। इसकी वाइफ के शरीर पे काफ़ी ज़ख्म के निशान थे। हाथ के ऊपर से मांस का हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नोच रखा है। वो बहुत दुख में लग रही थी, बहुत ही परेशान लग रही थी। वो उसके सामने खड़ी थी। लेकिन जब इसने अपनी वाइफ के पीछे गेट पर देखा तो इसने बहुत ही एक अजीब चीज़ देखी। इसने देखा कि वहाँ गेट पर एक आदमी खड़ा है, जिसके शरीर पे पूरे आग लगी हुई है। वो आग जल रही है। वो बिल्कुल गेट के बाहर खड़ा है और इसकी वाइफ थोड़े समय बाद वापस से मुड़कर उसी गेट से बाहर निकल गई। और दोस्तों, जैसी वो वहाँ से निकली तो इसके शरीर अपने आप काम करने शुरू कर गए। ये उठा और तुरंत भाग के गया देखने की आखिरकार ये था क्या। लेकिन कमरे के बाहर से कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ की हकीकत, इस चीज़ की मौजूदगी तब जाहिर हुई जब इसने गेट के पास देखा तो वहाँ की दीवार काली हो चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे दीवार के आसपास कोई आग लगी हो। और ये वही हिस्सा था जहाँ पे वो आदमी खड़ा था जिसके शरीर पे आग लग रही थी। वहाँ का दीवारों का हिस्सा सारा काला हो चुका था। ये घटना देखने के बाद वो बहुत डर गया था। उसने तुरंत अपने जानकारी के पंडित जी से बात करी। उन पंडित जी ने इसको कुछ समाधान दिया, कुछ पूजा पाठ करी, लेकिन उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये घटना उसके साथ बार बार होती जा रही थी। उसने बताया था कि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पाता और मेरी वाइफ मेरे सामने आके खड़ी होती है और वो आदमी भी वहाँ खड़ा रहता है पीछे, जिसके शरीर पे आग लगी रहती है। जब वो इस चीज़ से परेशान हो गया था, अब जब उसके पास कुछ चारा नहीं बचा था तो वो मेरे पास आया मदद के लिए। तब उसने जाकर मुझे यह सारी कहानी बताई जो मैंने आपको अभी बताई। मैंने उससे बोला, तूने ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, तूने आज से पहले मुझे क्यों नहीं बताया। उसने बोला कि मैं क्या करता, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उसे बोला कि तू डर मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मैंने उसे बताया कि मेरे रिश्तेदारी में एक पुजारी जी हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। लोग उनके पास अक्सर ऐसी प्रकार की ही समस्या लेकर आते हैं। मैं उनसे तेरे लिए बात करता हूँ, वो ज़रूर तेरी मदद करेंगे। तो मैंने उनसे अपने दोस्त के लिए बात करी। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं उसके घर पे जाकर एक बार देखना चाहूँगा। तो वो अगले दिन ही मेरे दोस्त के घर आए और मैं भी उनके साथ गया। वो घर में घुसे, उन्होंने घर का पूरा चक्कर लिया। वो उस रूम में भी गए जिस रूम में ये सोया करता था। लेकिन जब उस रूम में वो गए तो उस रूम में जाते ही उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से घूम फिर के बाहर आए और उन्होंने बताया कि हो ना हो घर में किसी चीज़ की मौजूदगी तो है। उन्होंने बताया कि उस कमरे में, जो तुम्हारा बेडरूम है, उस कमरे में बहुत ही बुरी बदबू आती है। वो कोई बदबू ऐसी वैसी नहीं, बल्कि इस प्रकार की बदबू है जैसे किसी जानवर का मांस सड़ रहा हो, बिल्कुल उसी प्रकार की बदबू आती है। और उन्होंने ये भी देखा कि दीवारों की कई कोनों पर जलने के निशान थे। ये चीज़ मैंने भी देखी थी। काफ़ी कोनों पर दीवारों के जलने के निशान दिख रहे थे, जैसे दीवार जल गई हो। और उन्होंने बताया कि हो ना हो, ये सारे निशान जो जिस चीज़ के तुमने मुझे बताए और दिखाए, ये एक जिन की मौजूदगी के निशान होते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी तुम्हारे घर में हो रही हैं, ये सारी चीज़ें एक जिन से जुड़ी हुई होती हैं। उन्होंने बताया कि जो भी चीज़ है उसका इलाज जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर समस्या बढ़ गई तो फिर वो हाथ में नहीं आएगी। उन्होंने ये भी बताया था कि मरने के बाद भी उसकी वाइफ उस जिन के कब्जे में है, क्योंकि बार बार जब वो उसके सामने, मेरे दोस्त के सामने आ रही थी तो कहीं ना कहीं वो मदद के लिए कुछ कहना चाहती है। हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि अक्सर जल्दी से कोई इस प्रकार आता नहीं है। लेकिन तुम्हारी वाइफ तुम्हारे सामने कई बार आई है, तो हो सकता है वो तुमसे मदद मांग रही हो।
तो इस चीज़ को लेकर हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो पुजारी जी ने बताया कि आने वाली अमावस्या पे हम लोग यहाँ पर पूजा करेंगे और देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक 4 दिन बाद अमावस्या थी और पुजारी जी वापस आए। मैं भी उस दिन गया था। कमरे में वो लोग बैठे थे, उनके सामने उनका सारा सामान रखा हुआ था। उन्होंने मेरे दोस्त की वाइफ की एक फ़ोटो भी अपने सामने रखवाई, मेरे दोस्त को अपने सामने बैठाया और मुझे काफ़ी दूर बैठा दिया था। मेरे को इसलिए दूर बैठाया था ताकि मैं उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हूँ, लेकिन मैं सारी चीज़ें देख रहा था। शुरुआती समय में उन्होंने कुछ काम मेरे दोस्त के हाथों से करवाए। बाद में वो कुछ मंत्र से पढ़ने लगे। वो मंत्र इसलिए पढ़ रहे थे ताकि मेरे दोस्त की वाइफ की आत्मा से वो बात कर सकें। मैं सारी चीज़ें बैठकर वहाँ से देख रहा था। काफ़ी देर तक उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश काम नहीं कर रही थी। वो जो भी आत्मा थी वो सामने नहीं आ रही थी बात करने के लिए, लेकिन वो लगातार बार बार इस चीज़ को करते रहे। थोड़े समय बाद उन्होंने खुद बताया कि उसकी वाइफ की आत्मा यहाँ मौजूद है, उससे बात करी जा सकती है। तो जब उसकी वाइफ की आत्मा से उन्होंने बात करी तो मैं देख रहा था कि वो कुछ बोल रहे हैं। थोड़े समय बाद उन्होंने उस जिन को बुलाने के लिए बोला था, जो जिन उस वाइफ की आत्मा के साथ है, और वो थोड़े समय बाद वो जिन आया भी। इन्होंने उस जिन से काफ़ी बातें करी, उससे बोला भी, लेकिन दोस्तों जैसी उसके साथ बातें होने शुरू हुई तो एक चीज़ जो मैंने देखी कि कमरे की छत खाली पड़ रही थी। मेरे को उस कमरे में कोई आग जलती नहीं दिख रही थी, लेकिन कमरे की छत जो थी वो काली हो रही थी मेरी आंखों के सामने। वो जिनसे बात कर रहे थे, लगातार उससे बोल रहे थे छोड़ के जाने के लिए, चिल्ला रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। काफ़ी देर तक बात चली, लेकिन दोस्तों कुछ देर बाद मैंने देखा कि पुजारी जी, ऐसा लगा जैसे उनको किसी ने धक्का दे दिया है। मैं भागकर उनके पास जाने लगा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि तुम अंदर मत आना, तुम वहीं बाहर से देखो। तो मैं वापस जाके अपनी कुर्सी पर बैठ गया। थोड़े समय बाद वो उठे और वापस से अपने स्थान पर बैठे और उन्होंने दोबारा से मंत्र पढ़ने लगे। वो दोबारा से कोशिश कर रहे थे कि ताकि उससे कुछ बात हो सके। थोड़े समय बाद उन्होंने फिर से बात करने की कोशिश की, कुछ बोल रहे थे। अजीब सी चीज़ थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दोस्तों उसके कुछ मिनट बाद कुछ ऐसा दृश्य देखा जिसे देखने के बाद मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि पुजारी जी को किसी चीज़ ने गर्दन से पकड़कर हवा में उठा रखा था। वो हवा में लटक रहे थे, उनकी गर्दन ऊपर की तरफ हो रही थी और वो छटपटा रहे थे। वो करीब ज़मीन से 4 से 5 फीट ऊपर थे। वो छटपटा रहे थे, पैर चला रहे थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अंदर जाके कुछ करूं। मेरा दोस्त वहाँ पे सुन बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था कि तभी एकदम से इतनी ऊंचाई से उनको छोड़ा और वो ज़मीन पे आगे गिरे बहुत ज़ोर से। और दोस्तों उसके बाद पुजारी जी वहाँ पर 1 मिनट नहीं रुके। उन्होंने अपना जितना सामान हाथ में आ सकता था वो बटोरा और वहाँ से भागने लगे। मैंने उनसे पूछा कि पुजारी जी क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बस यही आखिरी चीज़ बोली कि ये जो भी चीज़ है, मैं तो क्या, इसे कोई भी संभाल नहीं सकता, ये किसी के वश में नहीं आएगी। अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ। ये सुनने के बाद मैं बहुत डर गया कि मैं अब क्या करूं, लेकिन मेरे दोस्त को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता था। मैंने अपने दोस्त को उस कमरे से बाहर निकाला और उस घर से भी बाहर निकाल दिया और उसका गेट और उसका घर बंद कर दिया, ताला लगा दिया और उसको वहाँ से तुरंत उसी वक्त अपने साथ अपने घर ले आया। जब वो मेरे घर पे पहुंचा तो उसकी हालत में थोड़ा सुधार था, वो थोड़ा ठीक महसूस कर रहा था। उसने मुझसे पूछा कि आखिरकार क्या हुआ। मैंने कहा तू सामने बैठा था, तुझे पता नहीं चला? उसने बोला कि मेरे को होश नहीं था भाई, वहाँ क्या चल रहा था। मैंने उसे सब बताया कि आखिरकार क्या हुआ। वो मेरी बात सुन के डर गया। उसने मुझसे बोला कि अब क्या करें। मैंने कहा अब तू उस चीज़ को छोड़ दे, उस चीज़ पे ध्यान मत लगा। मैंने कहा वो चीज़ हमारे बस की नहीं है। उसने पुजारी जी तक को नहीं छोड़ा तो हम लोग क्या हैं। कि दोस्तों शाम को मेरे पास पुजारी जी का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि वो जो भी जिन है वो इतना ताकतवर है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा, और ये जिन उसकी वाइफ के साथ साथ ही आया है मध्य प्रदेश से, और वो इस घर पे रहना चाहता है, उसे यही घर चाहिए। पुजारी जी ने बताया कि मैंने उसको लालच दी दूसरे घर की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी, और जब मेरे ऊपर वो हावी होने लगा तो उसने मुझे गर्दन से उठा के नीचे ज़मीन पे फेंक दिया।
पुजारी जी ने ये भी बताया कि उनकी गर्दन साइड से जल गई है। उन्होंने बताया कि मैं किसी तरह बच गया, और उन्होंने हमें ये भी बोला कि गलती से भी उस घर के अंदर अब कभी मत जाना। उस घर को एकदम खाली कर दो, छोड़ दो। अपने दोस्त को समझाओ कि वहाँ से दूर रहे। अगर वो दूर रहेगा तो उसकी सेहत ठीक रहेगी, वहाँ जाएगा तो फिर से बर्बाद हो जाएगा वो। मैंने अपने दोस्त को सब कुछ ऐसा ही बताया। वो रो रहा था। वो कह रहा था कि यार, पहले तो मेरी वाइफ मुझसे दूर चलेगी और अब मेरा घर, मेरी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो गई है। मैंने उससे बोला कि दोस्त, लाइफ रही तो घर और भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर लाइफ ही नहीं रही तो फिर क्या करोगे उस घर का। मैंने कहा तू हिम्मत मत हार, धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा समय लगा उसे नॉर्मल होने में, लेकिन कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो गया था और मेरे साथ दोबारा से उनने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। कुछ समय तक वो मेरे साथ रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसने एक अपना रेंट पे रूम ले लिया था और वो फिर वहीं रहने लगा था। आज भी मेरी उससे बातें होती हैं। वो आज बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो दिन है और एक आज का दिन है कि हम दोनों उस घर में कभी वापस मुड़ के नहीं गए। वो घर आज भी ऐसी बंद रहा है, उसमें कोई नहीं जाता। धूल जम रही है, हालत ख़राब हो रही है घर की, लेकिन नहीं, उस घर में नहीं जाना तो नहीं जाना। दोस्तों, यही थी कहानी उपेंद्र की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जल्द और ऐसी कहानी डालूँगा। मिलूँगा आपसे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।